मैं इस्लाहुल हसन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी से इस बात का जिक्र करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि हु इज़ द रियल डॉक्टर, कि सच्चे मायनों में डॉक्टर कौन होता है एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ द डॉक्टर इन द सोसाइटी, और समाज के अंदर एक डॉक्टर की क्या भूमिकाएं होती हैं। दोस्तों, हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, हम सभी इंसान, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत हो, हम सभी अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर की हैसियत और उसकी वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं। लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स की हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे ज़्यादा हैसियत उस वक्त पता लगती है जिस वक्त हम बीमारी के बिस्तर पर पड़े होते हैं। बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए किसी भी शख्स को अगर दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी से होती है तो वो डॉक्टर ही होता है, क्योंकि डॉक्टर ही अल्लाह के रहमो करम से मरीज़ की जान बचाता है। और डॉक्टर के बारे में ये बात कही भी गई है कि ओनली मेडिसिन कैन क्योर द डिजीज़, सिर्फ दवाइयाँ ही मर्ज़ को सही कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर कैन क्योर द पेशेंट्स, लेकिन डॉक्टर मरीज़ को सही करते हैं। यानी कि मर्ज़ को सही करने के लिए आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मरीज़ को जो सही करता है वो अल्लाह के रहमो करम से डॉक्टर ही सही करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद ये एहसास हो जाए कि अल्लाह के रहमो करम से ये मेरी ज़िंदगी को बचा सकता है, तो वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन हमारा आज का मेन मोटिव ये है कि रियल डॉक्टर होते क्या हैं, एक अच्छे डॉक्टर की और एक बुरे डॉक्टर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अच्छा डॉक्टर जो होगा मेरे दोस्तों, वो हमेशा क्या करेगा, अपने मरीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और उसकी जेब को सेकंड प्रायोरिटी देगा, यानी कि उसके जेब के पैसे को सेकंड प्रायोरिटी देगा और उस मरीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। और वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, अपने मरीज़ से बहुत अच्छे से बात करेगा, उसको समझाएगा और कभी भी बहुत टफ या बहुत मुश्किल मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल अपने अनपढ़ मरीज़ के सामने नहीं करेगा। वो अपनी काबिलियत नहीं दिखाएगा, बल्कि उसके मर्ज़ को, मरीज़ के मर्ज़ को उसकी ही ज़ुबान में समझाएगा। और वो पैसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपने मरीज़ पर ध्यान देगा। ऐसे डॉक्टर के बारे में आप कह भी सकते हैं कि मनी इज़ अ लॉट बट नॉट एवरीथिंग, यानी कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं होता ऐसे डॉक्टर्स के लिए। लेकिन दूसरे साइड्स पर, और ऐसे डॉक्टर्स को मैं भी अपनी ज़िंदगी में जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो मरीज़ के मर्ज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और पैसे को सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं। वो कभी भी मरीज़ के पैसे पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसके मर्ज़ पर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज के ज़माने में ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो मरीज़ को तो सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उनकी जेब को और उनके पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, मरीज़ को सही करने से उनका कोई मतलब नहीं हो सकता। और ऐसे डॉक्टर्स के बारे में आप कह सकते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग फॉर देम, कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। और वो अपनी काबिलियत भी दिखाते हैं। एक अनपढ़, एक कम पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे इंसान के सामने टफ से टफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जबकि इस बात का कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए उनका कि हमें ये दिखाना है इनको कि कितने बड़े डॉक्टर हैं। मरीज़ आपके पास पढ़ा लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही आए। अगर मरीज़ पढ़ा लिखा भी है तो वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को थोड़ी जानता है। आप उसके सामने मुश्किल से मुश्किल मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी नॉलेज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी हमदर्दी नहीं कर रहे हैं और आप उसके जेब पर नज़र डाले हुए हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स आज के ज़माने में ज़्यादा हैं, सब नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे डॉक्टर्स की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद यही था कि व्हाट आर द रियल डॉक्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू।